आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही कृपा करो। जाएं तो जाएं हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर, तुम बिन हमारा
कौन। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल, हरि बोल। कृपा के महत्व को हर एक ने स्वीकार किया है। कृपा असंभव को भी संभव बना दे जो, कठिन को भी सरल बना दे जो। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को भी वाचाल बना दे जो, बहुत बोलने वाला बना दे जो। पंगुम लंघयते गिरिम, लूले लंगड़े को भी जो दुर्गम पर्वत पार करा दे। ऐसी असंभव को भी संभव करने वाली, कठिन को भी सरल करने वाली परमात्मा की कृपा है। हर एक ने स्वीकार किया है कृपा के महत्व को। अपने अपने शब्दों में, अपने अपने तरीके से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कृपा का कदम कदम पर उल्लेख किया है, उसके महत्व को उजागर किया है। मुंह को हो ये वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कली मलदहन। एकदम ट्रांसलेट किया है। और विशेष बात है कि तुलसीदास जी ने खुद स्वीकार किया है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, मैंने खाली ट्रांसलेट किया है, भाषा निबद्ध किया है इसे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतो भी। जो शास्त्रों में उल्लेखित है, विभिन्न पुराणों में उल्लेखित है, जो रामायण में उल्लेखित है, और कुछ इधर उधर से है। मति अनुसार उसको भाषा निबद्ध करके संकलन किया है मैंने। सूरदास का आया जब नंबर, तो उसने भी यही शब्द दोहराने की कोशिश की है। मुझे लगता है किसी ने कहा होगा, बार बार हर कोई ट्रांसलेट कर रहा है, खाली अपना अनुभव सुनाओ। ये लिखी हुई, पढ़ी हुई, सुनी हुई तो बहुत देख ली है। मुझे लगता है पद रोका गया और उसने कहा पहले अपना अनुभव सुना देता हूं। शुरुआत उसने भी यही की थी।
चरण कमल वंदो हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। मैंने कहा बस हो गया, बहुत हो गया, बार बार ट्रांसलेट हर कोई कर रहा है, आप भी एक और बढ़ा दोगे उसमें। उसने कहा फिर मैं पहले अपना अनुभव सुनाता हूं। रोक दिया उसने ये। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। मेरा अनुभव सुनना चाहते हो? तुम आंख वाले जो नहीं देख पा रहे, मैं नेत्रहीन होकर के वो देख रहा हूं, ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए। फिर आगे वही बोला, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार विनवऊं ते ही पाई। मैं उसको बार बार प्रणाम करता हूं, विनय करता हूं, जिसकी कृपा से ये सारे असंभव भी संभव हो जाते हैं और कठिन भी सरल हो जाते हैं। पवित्र गुरुवाणी में भी कदम कदम पर उल्लेख किया है। कृपा की नजर पड़ जाए फिर जीव के दुख दूर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। चतुर दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारे। एक कृपा की नजर पड़ जाए तो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, कृपा की नजर से उसने एक बार देख लिया, दास के सारे दुख दूर हो गए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कृपा हर एक को प्राप्त नहीं होती है, उसका अधिकारी बनना पड़ता है हमें। कृपा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, हर एक ने स्वीकार किया है, एक मत होकर के स्वीकार किया है। लेकिन दया कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, पर कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर एक पर नहीं कर सकता। हमारे गलत आचरण को देख करके, हमारे गलत चरित्र को देख करके, हमारे गलत स्वभाव को देख करके, हमारी गलत प्रवृत्तियों को देख करके, हमारे गलत कर्मों को देख करके, हमारी गलत दिशा को देख करके, या हमारी दुर्दशा देख करके जो मन में भाव पैदा होता है, मानवता रखने वाले हर दिल में, उसे दया कहते हैं। हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय बेचारा, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। यदि हमारे अंदर थोड़ी भी मानवता है तो किसी की दीन दशा देख करके या भविष्य में होने वाली दुर्गति को सोच करके जो मन में भाव पैदा होता है, उसे दया कहते हैं। लेकिन उससे उबार करके हमें एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसे कृपा कहते हैं।
परमात्मा दयालु भी हैं, मेरे सदगुरु दयालु भी हैं, मेरे परमात्मा कृपालु भी हैं, मेरे सदगुरु कृपालु भी हैं। वहां दया भी है, कृपा भी है। लेकिन विचार पूर्वक पूरी तरह से संपूर्ण कलेवर को देखने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें दया का नहीं, कृपा का पात्र बनने की कोशिश करनी चाहिए। हाय बेचारा, पता नहीं इसका क्या होगा। नहीं नहीं, हमें दया का पात्र नहीं बनना है, हमें कृपा का पात्र बनने की कोशिश करनी है। और याद रखना, दया किसी पर भी की जा सकती है, लेकिन कृपा जो निज जन है उन्हीं पर की जा सकती है, जिनको अपने करीब समझते हैं उन्हीं पर की जा सकती है, अपना समझते हैं जिन्हें, उन्हीं पर की जा सकती है। हरि बोल। यदि कृपा हो जाए तो फिर डर कैसा है? तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या? वो दुश्मन चाहे बाहर के हो या अंदर के हो। बाहर के इतने नुकसानदायक नहीं है, उनसे तो सतर्क रह लोगे। और जो अंदर के दुश्मन है ना, सब कुछ खत्म किए जा रहे हैं, सब कुछ खत्म किए जा रहे हैं, और हमें एहसास भी नहीं है। वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, यदि तू कृपा कर दे, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो तो करेगी किसी की भला बद नजर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। अनाथों के दृगोबिंदु से तुम न रूठो तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। बस एक तुम न हमसे रूठो, रूठे चिकुल जमाना, इनकी नहीं है परवाह पर तुम न भूल जाना। ये क्या बिगाड़ लेंगे यदि तू मदद करेगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ये क्या बिगाड़ लेंगे अगर तू मदद करेगा। है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोदाना। तेरी कृपा है तो फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। कदम कदम पर रक्षा करने वाला बैठा हुआ है। लेकिन बहुत विचार करने के बाद मुझे कृपा चार तरह की नजर आई है, याद रखना। चार तरह की, खाली एक तरह की नहीं है। एक है परमात्मा की कृपा। पहली परमात्मा की कृपा, दूसरी है सदगुरु कृपा, दूसरी सदगुरु की कृपा, तीसरी है शास्त्र कृपा, तीसरी शास्त्र कृपा, और चौथी है आत्म कृपा। चौथी परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है, लेकिन गुरु कृपा को भी कम करके नहीं आंक सकते कभी। जिनका भरोसा है, जिनका विश्वास है, वो कहते हैं गुरु कृपा हो गई तो प्रभु कृपा तो हो ही जाएगी।
मैंने बताया था ना, पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, तुलसी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो पुत्र? बोले कृपा। किसके जैसी कृपा? श्री राम जी जैसी वो तो मेरे स्वामी कर सकते हैं, मां जानकी जैसी वो मेरी मां कर सकती है। बोले ना ना, उनकी कृपा से पहले एक कृपा की जरूरत है मुझे। उनकी कृपा से पहले ऐसी कौन सी कृपा हो सकती है? बोले एक है, वो आप कर दो ना मेरे पर। तुलसी ने इशारा किया है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे पवन पुत्र, मेरे पर तो गुरु जैसी कृपा कर दो आप। गुरु जैसी कृपा? बोले गुरु कृपा हो गई तो प्रभु कृपा तो हो ही जाएगी, उसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। परमात्मा की कृपा, दूसरी गुरु कृपा, दोनों इक्विवेलेंट ही नजर से आती हैं, भेद सा नजर नहीं आता है। तीसरी है शास्त्र कृपा। जब गुरु कृपा होती है तो शास्त्र कृपा तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि गुरु के मुख का निकला एक एक शब्द, एक एक मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र रूप है। वेद वाक्य से कम नहीं है, शास्त्र वाक्य से कम नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या नहीं बोलते हैं, शास्त्र सम्मत बोलते हैं, वेद सम्मत बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि गुरु कृपा हो जाए तो प्रभु मिल जाते हैं, या प्रभु कृपा होती है तो सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं। ढोंगी पाखंडी नहीं, गलत रास्ते पर ले जाने वाले नहीं, भटकाने वाले नहीं, भ्रमित करने वाले नहीं, सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं। और जब उनकी कृपा हो जाती है तो शास्त्र कृपा अपने आप हो जाती है। बस एक चौथी कृपा है, मैंने कहा अंत में है, ये बिल्कुल आखिरी में कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसको कम करके मत आंकना कभी भी। वो है आत्म कृपा, यानी मेरा प्रयास। कई बार जब आत्म कृपा से वंचित रह जाते हैं हम, तो प्रभु कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, इन तीनों को भी फेल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, सब बेकार कर देते हैं। जब हमारा ही कोई प्रयास नहीं है, उसने कृपा की, हमें मानव का शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में से 83,99,999 ऐसी कौन सी योनि थी जहां हमने भजन किया, साधन किया या कुछ किया? ये मानव का जो शरीर मिला, मुझे लगता है प्रथम बार जो मिला उसकी कृपा का ही परिणाम है। गुरुदेव मिल गए, उन्होंने भी कृपा कर दी, शास्त्र कृपा भी हमारे ऊपर हो गई, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारा प्रयास भी जरूरी है मेरे बच्चों। इन सारी कृपाओं को हम बेकार तो नहीं कर देते हैं। आप पवित्र गुरुद्वारे में जाते हो, एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आपने सुना होगा, उस महान वाणी का, सांझी वाणी का, दिव्य वाणी का वो वाक्य, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते गुरु पार उतारना।
परमात्मा का नाम एक जहाज है, जो चढ़ गया वो पार होगा। और गुरु भी कृपा करते हैं, गुरु पार उतारनहार, बिल्कुल ठीक है, पर जो श्रद्धा कर सेवते, हर कोई नहीं, कितने हैं फिर भी डूब जाते हैं। जो श्रद्धा कर सेवते, तुम्हारे मन में श्रद्धा ही नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं है, तुम्हारे मन में प्रेम ही नहीं है, तो फिर परमात्मा और गुरु की कृपा को भी फेल करके दिखा दो। अगर सरल शब्दों में मैंने जो कहा था समझाऊं तो, एक बच्चे को जन्म दिया, मां का कर्जा हम चुका नहीं सकते लाख जन्म लेकर के भी। मां ने हमें जन्म दे दिया, अपना दूध पिलाया, हमारी गंदगी को साफ किया, हमें पाला पोसा, लाख जन्म लेकर के उसके उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते। मां ने कृपा की, इस लायक बना दिया कि अब स्कूल में जाने लायक हो जाए। फिर पिता ने अपनी कृपा की, उसको स्कूल में एडमिशन दिला दिया, जरूरत थी तो ट्यूशन भी करा दिया, स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी भी करा दी, स्कूल की ड्रेस और किताबें भी खरीदी, और जो कुछ करना था सारा कुछ कर दिया। मां ने सुबह नहलाया धुलाया, तैयार किया, लंच बॉक्स दे दिया, पिता ने स्कूल पहुंचा दिया। स्कूल में एक तो शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मां ने कृपा कर दी, बोलो, पिता ने कृपा कर दी। स्कूल में गए तो टीचर ने भी, शिक्षक ने भी कृपा कर दी। फिर बच्चा फेल क्यों हो रहा है? फिर बहुत सारे बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? मां ने तो कृपा कर दी, पिता ने तो कृपा कर दी, शिक्षक ने तो कृपा कर दी, पर खुद तो कृपा की नहीं, अपना हाथ पे हाथ धरते बैठे रहे। हमने तो कुछ किया ही नहीं। लग रहा है कि अंत में कहा है आत्म कृपा, अपनी कृपा भी, लेकिन इसे महत्वपूर्ण समझना, इसे कम करके मत आंकना। कई बार आत्म कृपा के अभाव में हम सारी कृपाओं को बेकार करके रख देंगे, सब बेकार हो गया। मां की मेहनत बेकार कर दी हमने, पिता की मेहनत बेकार कर दी हमने, गुरु की मेहनत भी बेकार कर दी हमने। नाव भी मिल गई हमें, नाव चलाने वाला सदगुरु भी मिल गया हमें, और ऐसा था जो पार उतार करके दिखाए, गुरु पार उतारनहार। पर जो श्रद्धा, मतलब बाकी डूबते होंगे ना, हरि बोल, हर कोई तो पार नहीं हो रहा ना। जिसे पुराने जमाने में कहते थे बेड़ा, जहाज जो होता था, भगवान राम स्वयं कहते हैं सारे अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो। ये जो मनुष्य शरीर है, ये भव सागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है, यानी जहाज के समान है। और वो जो बेड़े होते थे आज की तरह तेल से नहीं चलते थे, ईंधन से नहीं चलते थे, हवा के प्रवाह के हिसाब से चलते थे। इसलिए पाल होती थी और उसको हवा के प्रेशर के हिसाब से इधर उधर मोड़ते रहते थे, उससे आगे बढ़ते थे। हवा का जो प्रेशर बढ़ता था उससे आगे बढ़ते थे। तो श्री राम कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर भव सागर को पार करने के लिए बेड़े के समान है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा रूपी वायु इस जहाज को, इस बेड़े को आगे बढ़ाती है हमेशा। समुद्र को पार करने के लिए उस समय और क्या चाहिए था? बेड़ा मिल जाए, हवा अच्छी चल रही हो, आंधी तूफान ना हो, और एक उस जहाज को चलाने वाला मिल जाए। तो फिर कहते हैं श्री राम, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। अब उसके कर्णधार कौन है? सदगुरु। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहे।
और नाव कहीं रास्ते में धोखा ना दे दे, उसमें कहीं छेद ना हो, वो कमजोर ना हो। दृढ़ नावा, ये मानव शरीर रूपी नाव कैसी है? दृढ़ नाव है। दृढ़ नाव मिल गई है, भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु मिल गई, और कर्णधार सदगुरु मिल गए। और अगले शब्द सुनकर के लग रहा है कि ऐसा फिर कैसे हो गया? जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। मैं नहीं कह रहा, मानस के श्री राम के मुख के शब्द हैं ये। इतना अच्छा साधन पाके भी जो न तरे भव सागर, जो फिर भव सागर पार न करे, तो इसका मतलब कुछ पार नहीं कर पाते होंगे। हरि बोल। ऐसे लोग भी हैं जो इतना सब अच्छा होने के बाद भी फिर भवसागर में डूबते हैं। अब गलती किसकी है? जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। दृढ़ नाव मिल गई, नाव को चलाने वाला मिल गया, नाव को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कृपा रूपी वायु मिल गई, फिर भी डूब रहे हैं। बताओ, श्री राम कह रहे हैं। सो कृत निंदक, ऐसे लोग कौन होते हैं? कृत निंदक माने कृतज्ञ लोग, अनग्रेटफुल लोग होते हैं। कभी अपने मां बाप को नहीं करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना किया हमारे लिए। कभी थैंक्स नहीं बोलेंगे हम। अनग्रेटफुल, क्या किया तुमने? पैदा करके छोड़ दिया। हरि बोलना। अपने गुरु से कहने में संकोच नहीं, क्या किया तुमने? अरे और किया हो ना किया हो, तुम जब तक जुड़े रहे उधर कुमार्ग से बचे रहे, वरना किस गंदे नाले में गिर जाते पता भी ना चलता। क्या किया, क्या किया, क्या किया? परमात्मा को कह देते क्या किया, मतलब अनग्रेटफुल है, एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, कृतज्ञ जिसे कहते हैं। सो कृत निंदक, मंदमति, अपने आप को होशियार और विद्वान समझे पर पागल है वो। मंदमति, पागल, ब्रेन है ही नहीं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे मां बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे सदगुरु ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे प्रभु ने क्या किया है मेरे लिए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की गति को प्राप्त होते हैं। यानी आत्म कृपा नहीं कर रहे हैं, और यही तो अर्थ निकल के आता है। सब कृपा हो गई पर आत्म कृपा नहीं है। अपना स्वभाव नहीं सुधार पाए, अपना आचरण नहीं सुधार पाए, अपना चिंतन नहीं सुधार पाए, अपना चरित्र नहीं सुधार पाए, अपनी संगति नहीं सुधार पाए, अपना खान पान नहीं सुधार पाए, दुर्गति की ओर जाता है जीवन, अवनति की ओर जाता है जीवन, नीचे की ओर जा रहा है जीवन। कहीं ना कहीं आत्म कृपा का अभाव नजर आ रहा है। उसकी कृपा तो निरंतर बरस रही है, उसकी आदत है कृपा करने की, मेरे सदगुरु की, मेरे प्रभु की कृपा करने की आदत है। लेकिन हम वंचित रह जाते हैं। हमने गलत नहीं कहा है, अपने आप को उजागर किया है, हमने उजागर किया है हमने। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरस रही है। और अपना स्तर बता दिया हमने, एक बूंद ही मिल जाए
मन की किली कली खिल जाए। एक बूंद दिन रात बरस रही है और तू एक बूंद के लिए तरस रही है। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। बाहर आप खुद स्वीकार कर रहे हो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती, दिन रात बारिश हो रही हो और तुमको एक बूंद ही मिल जाए। ऐसा तो नहीं कि अंदर कमरे में, बंद कमरे में बैठ के गा रहे हो। इससे बेहतर है गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर निकल आओ ना। एक बूंद तो क्या पूरे नहा जाओगे? जब बारिश हो रही है, एक बूंद ही में सारी जिंदगी निकल गई और आखिर तक तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के। अरे वो सागर तो खारा हो सकता है, प्यार का सागर तो खारा नहीं है। उस सागर में डूब करके मरता होगा, लेकिन प्रभु और गुरु के प्रेम के सागर में डूब करके तो तरता है। डूब सकता ही नहीं कभी, डूब करके भी उबर जाएगा, तर जाएगा। और तू क्या है? एक बूंद के लिए तरस रहा है, एक बूंद के प्यासे हम। कबीरदास ने गलत नहीं कहा था, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में रह करके मछली प्यासी है। मोहे सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। जिस बात को मैंने अपने शब्दों में कहा था, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। हर चेहरे पर खुशी है, हर चेहरे पर हंसी है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है। तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? नहीं ना कहीं तेरी गलतियों को उजागर कर रहा है। अयोध्या में हर कोई खुश है, एक कैकेयी और मंथराई क्यों रोए जा रहे हैं? उन्हीं के मुंह क्यों लटके हुए हैं? हरि बोलना। गलत स्वभाव होगा, गलत आचरण होगा, हर कोई एंजॉय कर रहा होगा, अब उसको डांट पड़ी तो फिर मुंह लटका हुआ है। गलती किसकी? आनंद स्रोत बह रहा, फिर तो क्यों उदास है? लगता है पानी में रह के भी मछली को प्यास है? हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। अपनी गलतियों से, उस आनंद से वंचित हैं, उस सुख से वंचित हैं जिसके लिए दुनिया तरसती है। वहां पहुंच करके भी हम वंचित हैं। उन्होंने कहा ना, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। और हम क्या है? रही किनारे बैठ। किनारे पे बैठ के ही समुंदर के अपनी अपनी भावना उजागर करे जा रहे। अरे समुंदर में तो अथाह है सब कुछ। पर मैंने कहा था ना, एक बच्चा समुंदर के पास में गया, अपनी चप्पल उतार करके और इधर उधर घूमने लगा, क्योंकि चला नहीं जा रहा था रेत में ना चप्पलों के साथ, टूट ना जाए। वहां समुंदर की लहर आई और बहा के ले गई। समुंदर, उसे समुंदर के किनारे पर, समुंदर तू चोर है, मेरी चप्पलें चुरा के ले गया है। हरि बोलना। एक मां अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी, बच्चे ने उंगली छुड़ाई और भागा, और वो सागर की तरफ लहर आई और उसे ले गई, बहा करके डूब गया, मर गया वो। अब वो बुढ़िया रो रही है और समुंदर पे ले, समुंदर तू हत्यारा है, तूने मेरे बच्चे की हत्या की है। एक व्यक्ति उसी समुंदर के किनारे से निकल रहा था और लहरों के साथ में सीपियां आई, सीपियां उठाई और जैसे तोड़ी तो मोती निकले। अरे समुंदर, तेरे जैसा उदार दाता कौन है? देखो मेरे को तो तूने मोतियों से भर दिया है।
समुंदर हत्यारा है, समुंदर चोर है, समुंदर दाता है, समुंदर समुंदर है। तुम अपनी अपनी भावना से उसे चाहे जो कहते रहो। किसी को भगवान नजर आ रहे थे श्री राम, किसी को बालक नजर आ रहे थे, किसी को सुंदर राजकुमार नजर आ रहे थे, किसी को भयानक काल नजर आ रहे थे। राम वही है, अलग अलग, सब अपनी अपनी भावना से। जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, वैसी नजर आ रही है। और भाव से ही हम लाभ उठाते हैं या लाभ से वंचित रह जाते हैं। आओ बड़ा सुंदर भाव बना करके 12 जून तक उसकी कृपा के रस में सराबोर होने की कोशिश करते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। वो तो कृपा करता है। मैंने कहा था ना, वो कितनी अच्छी किसी ने रचना लिखी है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती। महाराज जी अचानक भी आते हैं तो देखो क्या मेला उमड़ पड़ता है। लोग कहां कहां से आते हैं, आनंद लेते हैं। कुछ तो उनको लगता होगा कि कोई हमारा रहता है वहां। हरि बोल। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। हरि बोल।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, हे हरि हे हरि। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। हरि बोल। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।